बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना अच्छा हो कि हम सब एक दूसरे के काम में दखल ना दें, यानी कि कौन कितना कमाता है, कितना खाता है, कितना लगाता है। अब मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में जो कि अपने रिश्तेदारों के, अपने जानने वालों के, अपने हमसायों के हर बात में टो लगा के रखते हैं कि ये साथ वाले जो हैं ये कमाते कितना है, ये क्या कुछ इनके पास है, क्या कुछ नहीं है, ये कहाँ लगाते हैं, ये क्या वजह है कि कैसे है ये मुमकिन कि ये हर एक कुछ देर बाद ये चले जाते हैं किसी और मुल्क सैर पे। पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? कितना ही अच्छा हो कि हम इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल बरी कर दें और अपनी ज़िंदगी जो है इस तरह से गुजारें कि सिर्फ अपने काम पे फोकस हो, यानी कि सिर्फ माइंडिंग योर ओन बिजनेस। ये मैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जब बात करता हूँ तो आगे से हमेशा यही उनसे जवाब मिलता है कि जब बात होती है किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में या ज़िंदगी में मुश्किलात के बारे में, तो वो अपना मुआवजना जो है दूसरों के साथ कर रहे होते हैं कि वो ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उनसे कि आप जो है ना अपने ऊपर फोकस रखें, तो शायद वो जो एनर्जी आप लगा रहे हैं ना कि दूसरा कितना कमा रहा है या दूसरा कितना लगा रहा है, तो वो अगर आप एनर्जी अपने ऊपर लगाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैं एक जो बिज़नेस करता हूँ वहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ दुकानों को सामान देता हूँ, मुख्तलिफ़ दुकानों से चीज़ें भी लेता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इंपोर्ट भी करता हूँ। अगर मैं एक दिन बग़ैर ये काम किए वैसे ही बैठा रहूँ तो लॉजिक क्या कहती है? यही कहती है ना कि उस दिन जो सेल वैसे ही होती है वैसे ही उतनी ही होगी। अगर मैं किसी दुकान पे जाके किसी कस्टमर के साथ बात नहीं करता कि आपने ये सामान लेना है या वो सामान लेना है, तो वो सामान तो बिकेगा नहीं। मकसद कहने का ये है कि अगर मैं उस दिन मेहनत करके थोड़ा सा वक्त निकाल के ये सोचे बगैर कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा रहा है यार, ये शॉप जो है इनकी कितनी अच्छी सेल है, उसके पीछे जो मेहनत होती है, जब आप वहाँ जाते हैं तो 6-7 बंदे लगे होते हैं काम पे और आप जो हैं वो बस आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं और या बस यही सोचते जा रहे हैं। अगर मैं यही सोचता हूँ और किसी जगह जाके एक सेल्स कॉल नहीं करता या फिर बंदों का हाल चाल नहीं पूछता जिनको मैंने सामान बेचना होता है, तो सामान तो नहीं निकलेगा, ना ही कोई प्रोडक्ट्स बिकेंगे। होगा ये कि मैं अपना वो पूरा वक्त इसी चीज़ में ज़ाया कर दूँगा। कि वो कैसे कर लेते हैं सब कुछ? वो इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि वो अपने काम पे फोकस किए हुए हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ जो जिनकी सालाना जो है उनकी माशाल्लाह से सेल्स जो है वो 400-400, 500-500 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन से ऊपर है। एक की तो 1500 से 2000 तक है। ये सब विजिबल होते हैं इंटरनेट पे। हमारे नॉर्वे में ये सब इंफॉर्मेशन विजिबल होती है जब हमें कोई कस्टमर देखना होता है किसको हमने सामान देना या नहीं देना, इस हवाले से। तो अगर आप ये सोचने लग पड़े कि बस उन्होंने हाथ पे हाथ रखे हुए सारा कुछ किया है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और अगर आप अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को वो वक्त नहीं देंगे जो आप को देना चाहिए, तो आप कभी भी उस लाइन में नहीं आ सकते, आप कभी भी उस सफ़ में नहीं आ सकते जहाँ पर वो सारे सक्सेसफुल लोग हैं। सक्सेसफुल किसे कहते हैं? सक्सेसफुल मैं तो उसी कहूँगा जो कि अपनी कंसिस्टेंसी जो है, जो अपनी रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो काम है, वो उसको जारी रखे। ना कि ये कि एक दफ़ा सेल हो गई 50,000 की, 1 लाख करोड़ की सेल होगी और बस आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्योंकि अब जो है ना कि पूरा महीना सही तरह से गुजरेगा। आपने महीना नहीं गुजारना भाई, आपने इस तरह की स्टेबल इनकम लेके आनी है और वो सिर्फ तब होगा जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे और अपना वक्त जो है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को देंगे। और ये हर बंदे पे लागू होता है। आप चाहे टैक्सी चलाते हो, चाहे छोटी सी दुकान है आपकी, कुछ भी है, आपने हर एक रोज़ उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपने एक दिन पहले की। जिस दिन आपकी सेल बड़ी अच्छी हुई, उससे अगले दिन जब आपकी सेल नहीं हुई, आपने मेहनत वैसी ही करनी है। अल्लाह ताला का काम है कि अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डालनी है आपके काम में।
तो ये एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी एक क्लिप के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और दोबारा आपको रिमाइंडर दे दूँ कि खुदा के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितनी बरकत आपको अपने काम पे फोकस करने से मिलेगी वो किसी और के काम पे फोकस करने से कभी नहीं मिल सकती। अपना वक्त अपने काम पे लगाइए।